It's a very remarkable day. The Sam Steel आज भूमि पूजन कर दिया। 15,000 करोड़ का निवेश होगा, 20,000 लोग का नौकरी मिलेगा। ये पश्चिम बंगाल के लिए आज बहुत खुशी का दिन है और टाइम भी बहुत अच्छा है। काल रथ यात्रा हो गया है। जय जगन्नाथ। आज श्रावण महीना भी आने वाला है, जहां बाबा महादेव का जल यात्री लोग यहां से बाबा धाम भी जाएगा, देवघर, उधर तारकेश्वर धाम भी जाएगा। ये माहौल और टाइम बहुत अच्छा है। देश के प्रधानमंत्री का कमिटमेंट है, विकास भी होगा, विरासत भी होगा। ये दोनों को मानते हुए हम लोग काम कर रहा है। ये तो अग्निमित्रा पाल जी ने बताया, ये तो शुरुआत है। जैसे 4th में काउंटिंग का दिन सुबह 9 बजे फर्स्ट राउंड का कुछ रुझान आया था, 18-20 राउंड तो काउंटिंग हुआ। ये तो लाख कोटी का इन्वेस्टमेंट पहले हम लोग किया, 600 करोड़। आज बड़ा इन्वेस्टमेंट है, 15,000 करोड़। डे आफ्टर टुमारो ऑनरेबल कोऑपरेशन एंड होम मिनिस्टर रेस्पेक्टेड अमित शाह जी विल कम इन कलकत्ता। उन्होंने वर्चुअली इनोग्रेट करेगा हावड़ा का धूलागढ़ में अमूल का प्लांट 700 करोड़। मैं अगस्त का 15 तारीख का बाद फिर आ रहा हूं दुर्गापुर में। 4,000 करोड़ का एक इन्वेस्टमेंट मेरा हम लोग का रेडी है, उनका पास लैंड भी है, उसको सब क्लियरेंस मिल गया है। आगे भी चलते रहेगा। मेरा साथ बड़ा बड़ा ग्रुप का मीटिंग शुरू हो गया और भी बाकी है, ज्यादा दिन नहीं हुआ। ये सरकार 9 हफ्ता का सरकार है, 100 दिन भी पूरा नहीं हुआ है। L&T ने मीटिंग किया, लर्सन एंड टूब्रो, उन्होंने यहां बड़ा प्लान लगा रहा है, इन्वेस्ट कर रहा है। गौतम अदानी जी का साथ उन्होंने मुझे बेस्ट विशेष दिया था। 5 मई को उन्होंने अपने डायरेक्टर और अपने बेटा को भेजा था। उन्होंने सेक्रेटरिएट में मेरा साथ बात कर लिया। वो ताजपुर में सीपोर्ट नहीं होगा, वहां सरकार का पास जमीन नहीं है। सरकार का पास 1700 एकड़ जमीन है दादन पात्रो बाढ़ में, वहां सीपोर्ट हो रहा है। अदानी ग्रुप इज ऑल्सो इंटरेस्टेड टू इन्वेस्ट देयर। अदानी ग्रुप न्यू टाउन में 2000 बेड का एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का हॉस्पिटल बनाने जा रहा है। 1000 यहां का इकोनॉमिकली पुअर के लिए और 1000 कॉमर्शियली यूज करेगा। एक बड़ा हॉस्पिटल बना रहेगा। मेरा साथ संजीव गोयंका जी का साथ भी मीटिंग हुआ। एक बैटरी प्लांट और 2 प्लांट उन्होंने यहां इन्वेस्ट करने का कमिट किया है। फ्लिपकार्ट ने बड़ा कार्यक्रम कर रहा है, बड़ा इन्वेस्टमेंट कर रहा है। दुर्गा पूजा का पहले होरिन घाटा में उनका एक बड़ा इन्वेस्टमेंट प्लांट का इनॉग्रेशन भी हो जाएगा। बंगाल अभी तरक्की की ओर जा रहा है। আমরা প্রথমেই যেটা করেছি, আইন শৃঙ্খলাকে ঠিক করতে হবে। গুন্ডা দমন আইন, কারখানার গেটে তালা লাগালে আপনাকে হাজতের ভিতরে থাকতে হবে। কারখানায় এসে গেটে ভেঙে দিয়ে গেলে 3 গুণ আদায় করব। কোনো গুন্ডাগর্দি চলবে না। নো সিন্ডিকেট, নো কাট মানি।
নো উসুলি জানতে পারলেই ব্লো দেম আপ, ভেঙে গুড়িয়ে দেব। আমাদের সরকার ল্যান্ড সিলিং, আরবান ল্যান্ড সিলিং, এক্ষেত্রেও ইনভেস্টরদেরকে যা চাইবেন তাই করব আমরা। 34 বছরের লেফটের আমলে জোর করে গুলি চালিয়ে বন্দুক দিয়ে জমি নিয়েছেন জোর করে। আমরা ওই নীতিতে নেই। 15 বছর টিএমসি ইনভেস্টরদের বলেছে তুমি গিয়ে জমি কেন, আমি নেই ভাই, সরকার নেই। আর বিজেপি 2013 ল্যান্ড পারচেজ স্কিমে গিয়ে কত জমি লাগবে বলুন, আমি জমি কিনে আপনাকে দিচ্ছি। জোর করে অধিগ্রহণ নয়। আর বাইরে থাকা ইনভেস্টর বা আমাদের রাজ্যে থাকা ইনভেস্টরকে দরজা দেখিয়ে দেব না যে চলে যাও, সরকারের তো দায়িত্ব আছে। ইনসেন্টিভ আজ তুলে দিয়েছিল, 5,000 কোটি টাকার প্রভিশন আমরা রেখেছি, আগামী দিনে আরো বাড়াবো। ইনসেন্টিভ আজ তাদেরই দেব। কত টাকা ইনভেস্টমেন্ট করলেন বড় কথা নয়, কত কাজ দিলেন, এমপ্লয়মেন্ট দিলেন তার উপরে। 100 कोटी টাকার বেশি इन्वेस्टर आप लोग को कोई म्यूनिसिपैलिटी पंचायत में लाइसेंस, स्टेट लाइसेंस, एनओसी लेने के लिए जाने के लिए जरूरत ही नहीं है। सेक्रेटरीट में मीटिंग होता है, चीफ मिनिस्टर, इंडस्ट्री मिनिस्टर, फिनांस मिनिस्टर सब ओके होता है। यहां आकर पंचायत बोलता है मुझे तो कुछ दो। यहां आकर म्यूनिसिपैलिटी बोलता है अरे भाई আমাদের দেখবে না তুমি। এখানে তো এতদিন স্কয়ার ফুট কাউন্সিলর ছিল, কত প্ল্যান্ট হবে, কত ইনফ্রাস্ট্রাকচার হবে, আপনি বলবেন যে 2 লাখ স্কয়ার ফিট হবে, তো তাহলে কি আছে, স্কয়ার ফিট অনুযায়ী কিছু একটা দিয়ে যাবেন। এসব হবে না। 100 কোটি টাকার বেশি যারা ইনভেস্ট করবেন, কোন পঞ্চায়েত মিউনিসিপ্যালিটিতে জেলা পরিষদে যাবেন না, সরকার সব দিয়ে দিবে আপনাদের। আর যে 2 বছর আপনাদের প্ল্যান্টের কাজ চলবে, পরিকাঠামো থেকে, জল থেকে, সস্তায় বিদ্যুৎ থেকে যা যা করতে পারি সব আপনাদেরকে আমরা দেব। ল এন্ড অর্ডার ঠিক হলে বিজনেস ফ্রেন্ডলি ইন্ডাস্ট্রিয়াল এনভায়রনমেন্ট তৈরি না হলে কেউ আসে না। আপনারা নিশ্চিন্ত থাকুন, মাথা উঁচু করে কাজ করুন, আপনারা বিনিয়োগ করুন। मैं पश्चिम बंगाल का हर इंडस्ट्रियलिस्ट को 2-3 सुझाव देना चाहता हूं। जिस तरीके से सैम स्टील ने, ये देखिए स्टील प्लांट है, इसमें पॉल्यूशन है। यहां इसका पॉल्यूशन को प्रिवेंट करने के लिए सैम स्टील ने बहुत अच्छा तरीके से काम किया है। मैं किसी को नाम नहीं लेना चाहता हूं। वेस्ट मिदनापुर में भी एक कारखाना है, इतना पॉल्यूशन कर रहा है, आप लोग जनता को बर्बाद कर रहा है। प्लांटेशन लगाइए, ग्रीनरी बनाइए। इतना प्लांटेशन ग्रीनरी यहां हुआ है, मैं हेलीकॉप्टर से आया हूं, ऊपर से इतना खूबसूरत लग रहा था। सबको करना चाहिए। बाकी जो पीछे है ना हमारी विश्वकर्मा, जिन्होंने अपनी जान को खतरे में लेकर काम कर रहा है रोटी रोजी के लिए, अपने फैमिली को फिनेंशियली बैकअप देने के लिए, ये लोग के लिए भी आप लोग को सोचना चाहिए।
प्रोविडेंट फंड का रुपया सही वक्त पर जमा करना, मेडिक्लेम का फैसिलिटी इन लोग को देना, सेफ्टी सिक्योरिटी का ट्रेनिंग कराना, हाई क्वालिटी का हेलमेट से लेकर जितना भी सेफ्टी इक्विपमेंट्स है सब ये लोग को देना चाहिए। ये लोग को भी अच्छा तरीके से एक महल बना लीजिए पश्चिम बंगाल में। ये महल बन जाएगा तो देखना, सरकार तो आपका साथ है। एनडीए सरकार केवल पश्चिम बंगाल में नहीं है, 21 बड़ा बड़ा प्रदेश में एनडीए का सरकार है। जितना भी इन्वेस्टमेंट हो रहा है ज्यादा गुजरात में, महाराष्ट्र में, यूपी में हो रहा है, उड़ीसा में इन्वेस्टमेंट जा रहा है। किस लिए? वह मोदी जी का जादू चल रहा है, डबल इंजन का जादू चल रहा है, इसलिए सरकार आपका साथ है। मैं मेरा दिल से फिर एक बार सैम स्टील परिवार को आभार प्रकट करते हुए पश्चिम बंगाल की जनता को मैं इस विश्वास दिलाना चाहता हूं, ये सरकार राजमार्ग, रेलवे, एयरपोर्ट, सीपोर्ट सब करेगा, आप लोग के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए करेगा।